एक बार की बात है, कुबेर, जो देवताओं के खजांची और धन के देवता थे, अपने धन पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन उन्हें अपनी संपत्ति और समृद्धि दिखाने की इच्छा हुई। उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को एक भव्य भोज पर आमंत्रित करने का फैसला किया। कुबेर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे महल में पधारें और मेरे द्वारा आयोजित भोज को स्वीकार करें। भगवान शिव, जो कुबेर के अहंकार को जानते थे, मुस्कुराए और बोले, प्रिय कुबेर, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम इसके बजाय मेरे पुत्र गणेश को भोजन के लिए आमंत्रित करो। कुबेर ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। एक छोटा बच्चा कितना खा सकता है? वह भगवान शिव की बात को हल्के में ले गए और गणेश जी को अपने महल में आमंत्रित किया। कुबेर ने गणेश जी के लिए एक विशाल और भव्य भोज का आयोजन किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई और पकवान बनाए गए थे। जब गणेश जी भोज में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत भोजन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी तेजी से खाना शुरू किया कि कुबेर और उनके सेवक आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी ने देखते ही देखते सारा भोजन खत्म कर दिया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वह कुबेर से और भोजन मांगने लगे। कुबेर ने उन्हें बताया कि सारा भोजन खत्म हो चुका है। भूख से व्याकुल गणेश जी ने भोजन के बर्तन, कुर्सियां, मेज और अंत में पूरा महल ही खाना शुरू कर दिया। यह देखकर कुबेर बहुत डर गए। जब गणेश जी ने उन्हें खाने की धमकी दी तो कुबेर घबराकर भगवान शिव के पास भागे और अपनी गलती स्वीकार की। भगवान शिव ने कुबेर को एक मुट्ठी भुने हुए चावल दिए और कहा, ये चावल गणेश को पूर्ण विनम्रता और प्रेम के साथ अर्पित करो। कुबेर ने ऐसा ही किया। जैसे ही गणेश जी ने वे चावल खाए, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। गणेश जी ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके अहंकार के लिए क्षमा कर दिया। इस घटना से कुबेर को यह सीख मिली कि धन और अहंकार से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि विनम्रता और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जब धरती पर अकाल पड़ रहा था, ऋषि अगस्त्य ने लोगों की पीड़ा देखी। उन्होंने सोचा कि यदि वे एक नदी को धरती पर ला सकें तो यह सूखा समाप्त हो जाएगा। अपनी तपस्या और भक्ति से उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे कावेरी नदी को धरती पर लाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ऋषि अगस्त्य को कावेरी नदी को एक जलकुंड में भरकर दिया और उनसे कहा कि वह इसे लेकर जाएं। ब्रह्मा जी ने उन्हें चेतावनी दी कि जब तक वह इसे किसी पवित्र स्थान पर न रख दें, तब तक इस जलकुंड को धरती पर न रखें। अगस्त्य ऋषि जलकुंड को लेकर यात्रा पर निकल पड़े। जब वे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें बहुत थकान महसूस हुई और वे थोड़ा आराम करना चाहते थे। उन्होंने जलकुंड को धरती पर रखने का फैसला किया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं कोई बाधा न आ जाए। उसी समय गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और वहां प्रकट हुए। गणेश जी को पता था कि यदि नदी धरती पर नहीं आई तो लोग दुखी रहेंगे। गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से ऋषि अगस्त्य की मदद करने का फैसला किया। जब ऋषि अगस्त्य थोड़ा आराम कर रहे थे तो गणेश जी ने एक कौवे का रूप लिया और जलकुंड पर बैठ गए। जैसे ही कौवा जलकुंड पर बैठा, जलकुंड नीचे गिर गया और पवित्र कावेरी नदी पूरे वेग से बहने लगी। जब ऋषि अगस्त्य ने देखा कि जलकुंड गिर गया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कौवे का पीछा किया, लेकिन गणेश जी तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अगस्त्य ऋषि गणेश जी को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने ऋषि अगस्त्य को समझाया कि उन्होंने यह सब लोगों की भलाई के लिए किया है। कावेरी नदी ने पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया और लोगों को पानी और समृद्धि मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। गणेश जी का यह कार्य आज भी कावेरी नदी के रूप में याद किया जाता है। प्राचीन काल में एक बार एक राक्षस था जिसका नाम अनलासुर था। अनलासुर बहुत शक्तिशाली था और उसने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। वह जहां भी जाता सब कुछ जलाकर राख कर देता था। सभी ऋषिमुनि और देवता बहुत परेशान थे। अनलासुर के आतंक से परेशान होकर
सभी देवता और ऋषि भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केवल गणेश जी ही इस राक्षस को मार सकते हैं। सभी देवता और ऋषि गणेश जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुरंत अनलासुर को मारने के लिए निकल पड़े। गणेश जी और अनलासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गणेश जी ने अनलासुर को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में बहुत तेज जलन होने लगी। यह जलन इतनी भयंकर थी कि गणेश जी को बहुत असहज महसूस हो रहा था। जब भगवान शिव और अन्य देवताओं ने गणेश जी की हालत देखी तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने गणेश जी की जलन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। तब एक ऋषि ने कुछ दुर्वा घास की पत्तियां लीं और उन्हें गणेश जी के सिर पर रखा। जैसे ही दुर्वा घास की पत्तियां गणेश जी के सिर पर रखी गईं, उनके पेट की जलन तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को बहुत राहत मिली और उन्होंने प्रसन्न होकर ऋषि से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। ऋषि ने बताया कि दुर्वा घास में शीतलता और उपचार के गुण होते हैं। इस घटना के बाद गणेश जी ने दुर्वा घास को बहुत प्रिय माना और यह वरदान दिया कि जो भी भक्त उन्हें दुर्वा घास अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि आज भी गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व है और इसे उन्हें बहुत प्रिय माना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी से छोटी वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा उपचार है। एक बार सभी देवी देवताओं में यह बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने अपने गुणों और शक्तियों का बखान करने लगे। जब यह विवाद नहीं सुलझा तो वे सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगा। भगवान शिव ने सभी को शांत किया और एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आप सब में से जो कोई भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। यह सुनकर सभी देवता अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय अपने मोर पर, इंद्र अपने हाथी पर और अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तेजी से चल दिए। गणेश जी, जिनकी सवारी एक छोटा चूहा थी, जानते थे कि वे गति में किसी भी देवता का मुकाबला नहीं कर सकते। वे शांत स्वभाव के और बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। जब सभी देवता परिक्रमा के लिए निकल गए तो गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के पास जाकर उनसे कहा, हे माता पिता, क्या मैं आप दोनों की परिक्रमा कर सकता हूँ? भगवान शिव और पार्वती ने उनसे पूछा, गणेश, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा में क्यों नहीं गए? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा पूरा ब्रह्मांड हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बजाय आपकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। यह कहकर गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब सभी देवता परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद थे। वे सभी चकित रह गए। भगवान शिव ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता, भक्ति और अपने माता पिता के प्रति उनके प्रेम को देखकर उन्हें विजेता घोषित किया। भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि आज से किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मिलकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ करने का फैसला करते हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। सभी ने मिलकर भव्य तैयारियां की, लेकिन अहंकार में आकर वे एक बात भूल गए। उन्होंने सोचा कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही मुख्य ऋषि ने मंत्रोच्चारण शुरू किया,
अचानक तेज हवा चलने लगी और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। जब उन्होंने दोबारा अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की तो सामग्री गीली हो गई। एक के बाद एक बाधाएं आने लगीं। कभी कोई सामग्री गायब हो जाती तो कभी कोई ऋषि मंत्र भूल जाता। हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें थीं। देवता और ऋषि बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया, आप सबने एक बड़ी गलती कर दी है। आपने किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की। यह सारी बाधाएं गणेश जी ही उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप सबने उनका अनादर किया है। देवताओं और ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब शर्मिंदा होकर गणेश जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी और उनसे यज्ञ की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना की। गणेश जी, जो बहुत दयालु और क्षमाशील हैं, देवताओं की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत यज्ञ से सारी बाधाएं हटा दीं। जैसे ही गणेश जी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई और सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे। जब यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो सभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी का धन्यवाद किया। उन्होंने गणेश जी को विघ्नहर्ता का नाम दिया, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि अब से किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। इसीलिए आज भी हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि वह उस कार्य की सभी बाधाओं को दूर कर सकें।